Hello, I'm Suman Butcher from AsianCultureVulture.com. I'm here sitting next to Nawazuddin Siddiqui, the lead in Anurag Kashyap's film Raman Raghav, which has just played in the Director's Fortnight. We're reporting from Cannes 2016. Welcome to Asian Culture Vulture, Nawazuddin. Thank you very much. अपन तो क्या ना साहब पैदा ही निशाचर हुआ है। अपन का बाप अपन को लोमड़ी बोलता था, बोलता रात में मेरा आँख चमकने लगते हैं। और अपन की आदत है सड़क के किनारे चबूतरे पे चलने का या बीच में जहाँ वो शतरंज का खेल बिछा होता है ना, ऐसा ऐसा काला सफेद बारी बारी से होता है। अपन क्या है ना, सिर्फ काले पे चलता है, सफेद पे पैर रखे कि मतलब आउट, और गिनती करता, उसमें पता ही नहीं चलता टाइम का। तो ऐसे ही अपन काले से काले पे पैर रख के चलने लगे। उधर वो बीच में सड़क आ गया और अपना काला खत्म, और अपने को तो आउट होने का ही नहीं। तो भगवान ने बचपन से मेरे को ऐसा जादू दिया है, मैं जोर लगा के सोचता है ना ऐसा, तो वैसे ही दिखने लगता। तो सड़क पे काला सफेद बिस्ता चला, अगर अपन काले पे चलने लगो, पता नहीं सामने वो किधर से आ गया। हम आपका इंटरव्यू हिंदी और इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है? Absolutely. अच्छा, पहला सवाल ये है कि इस फिल्म में रमन रागन में आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत भयंकर का कैरेक्टर है। आप हमें बताएं, आप इसका आपने प्रिपरेशन कैसे किया? As far as preparation is concerned, I think I was out of town for 5 days before the shooting. So and I prepared in isolation, very interior. I was in very interior sort of village, you know. I was there at the time. सो तैयारी की मैंने उसकी बहुत कोई 2-3 दिन तैयारी की। और जब मैं तैयारी कर रहा था तो कहीं ना कहीं, क्योंकि एक ऐसा कैरेक्टर है ये, रमन राघव इज़ ए नोटोरियस किलर एक्चुअली। तो ऐसा कैरेक्टर है कि जो नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल अलग हट के सोचता है, जो थॉट है उसका, थॉट प्रोसेस है उसका। तो अब उसको उस थॉट प्रोसेस में जाना, इट वाज सो डिफ़िकल्ट एक्चुअली। इट वाज नॉट सो इजी जॉब एक्चुअली। तो किया मैंने, बट एट द सेम टाइम मेरा बिलीफ जो था उस पर नहीं था एक्चुअली। उस उ, आप उसको कैरेक्टर को बिलीव नहीं कर नहीं, सकते? मैं उसकी थॉट प्रोसेस पे उसका जो लॉजिक है, उसका जो थॉट है, उसकी जो रीजनिंग है, उस पर मेरा बिलीफ नहीं था, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं था। अब चूंकि करना था मुझे कैरेक्टर, तो ऑफकोर्स पहले मुझे मेरा बिलीफ होना चाहिए, उसकी थ्योरी पे बिलीफ होना चाहिए। तो वो तो बिलीव कैसे आपको मिला? वो एक्चुअली इमीडिएटली तो नहीं होता, बट धीरे धीरे, क्योंकि अब मुझे रोल करना था, तो फाइनली मैंने ये सोचा कि मुझे मुझे बिलीव करना पड़ेगा। और उसका बिलीव ऐसा है कि जो हम जिस चीज़ को हम राइट बोलते हैं, वो उसको रॉन्ग बोलता है। तो ये सोच के जब ऑफकोर्स मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो मेरे मुझे उसकी कम्प्लीटली उसकी थ्योरी पे बिलीव करना पड़ेगा। तो स्टार्ट किया, और धीरे धीरे एक कहीं ना कहीं आपको सुर पकड़ में आता है, या कुछ पता चलता है कि हाँ, नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सो इस तरीके से तैयारी की। मेंटली मेंटली उसकी, मतलब नॉट फिजिकली बट मेंटली बहुत ही, लाइक इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग कैरेक्टर फॉर मी। सो अनुराग कश्यप कह रहे थे कि ये 5 साल से वो चाहते हैं कि आप इस रोल का किरदार करें। तो अपार्ट फ्रॉम गोइंग अवे टू द इंटीरियर, आपने कोई पेवमेंट पर रहा, और जैसे आप कुछ सीन्स हैं जो स्लम वगैरह में हैं, जब आप भागते हैं, आप कुछ ऐसा कुछ प्रिपरेशन रियलिस्टिक का? सी स्लम्स में का तो मैं बहुत ही अच्छे से तरह से आइडेंटिफिकेशन है मुझे, क्योंकि स्लम्स बहुत यूज टू हूँ मैं। स्लम्स में गया हूँ, कई बार गया हूँ। अच्छा। बट मेनली जो था वो ये था कि लाइक वो उसकी जो सोच है, उसको पकड़ना बहुत डिफिकल्ट था एक्चुअली। वो इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। और वो 2.0 क्या है? वो फिल्म के टाइटल में लिखा हुआ है रमन रागर 2.0। 2.0 एक्चुअली ये आई थिंक ये एक, क्योंकि अडेप्ट किया है उसने उसकी लाइफ से,
लाइफ का अडेप्टेशन है, रमन राघव की लाइफ का अडेप्टेशन है ये, तो मैं भी शायद इसलिए उन्होंने 2.0 रखा। मैंने कल सवाल पूछा था कि इसका अर्थ क्या है, राम रावण ऐसा कुछ, या रमन राघव? एक्चुअली वो अपने अपने डायरेक्टर की, अपना हमारे अनुराग की, वो अपनी एक जिस लेवल पे वो सोच रहे थे फिल्म को, वो उस तरीके से इंटरप्रेटेड किया उन्होंने पूरी फिल्म को। रमन मतलब राम और राघवन मतलब जो भी मतलब उनका इंटरप्रिटेशन था, उनका अपना अलग इंटरप्रिटेशन इस चीज़ को लेकर। और इस फिल्म में बहुत सी वायलेंस है, वो कैसे आपने की? मतलब कि इतनी दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वायलेंस तो रियल लाइफ में आई थिंक उससे ज़्यादा है। अच्छा, अगर हम अभी वर्ल्ड के सिनेरियो को देखें तो आई थिंक वर्ल्ड में इस वक्त पे वायलेंस फिल्मों से ज़्यादा वायलेंस है। अच्छा, तो ये तो बहुत कम है इसमें तो वायलेंस, जिस तरीके से अभी वर्ल्ड में चल रहा है, इट्स ह्यूज, मतलब अनबिलीवेबल है। ओके, ठीक है। क्या नाम है तेरा? पॉकेट। छोटा है ना तो पॉकेट। कोई पूछेगा कहीं को मारा तुझे, तो मैं बोलेगा आपने तो पॉकेट मारा बस। इस आदमी का फोटो अपने सारे कांटेक्ट के साथ शेयर कर। ये आप कैन पहले भी आ चुके हैं, कैन का आने का फिल्म को क्या इम्पोर्टेंस है, या इंडिया जो आती हैं, सब फिल्में आती हैं इंडिया से, उनका क्या? मैं बाकी फिल्मों के बारे में तो इतना नहीं जानता, बट मैं हमारी जो फिल्में कान में आई हैं, स्पेशली लाइक जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर थी, वो आई, तो यहाँ पे एक बज़ क्रिएट हुआ, एप्रिसिएशन मिला उन फिल्मों को, और उन फिल्मों ने एट द सेम टाइम बाहर भी बहुत अच्छा कलेक्शन किया, बहुत अच्छी मतलब लोगों ने बहुत देखा फिल्मों को। फॉर एग्जांपल जैसे लंच बॉक्स है, लंच बॉक्स यहाँ पे यहीं पे हमारी फिल्म जो है वो बिक गई थी, सोनी क्लासिक पिक्चर ने उसको लिया था और वर्ल्ड वाइड रिलीज़ की उसको, और इट अर्न्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन बॉक्स ऑफिस, एंड एट द सेम टाइम लाइक फेस्टिवल में भी अप्रिसिएशन मिला लंच बॉक्स को। तो मैं इन दो फिल्मों का तो एग्जांपल दे सकता हूँ। अब फॉर जैसे रमन राघव है, तो एज़ पर जैसे अनुराग ने कहा है कि बहुत सारी टेरिटरी हमारी क्लोज हो गई है यहीं पे आने के बाद, तो विच इज़ गुड, और इससे बढ़िया क्या चाहिए। एक आपने लंच बॉक्स का जिक्र किया है, लंच बॉक्स फिल्म ने आपको इंटरनेशनल स्टार वगैरह बना दिया है, उसके बाद मैंने पढ़ा है कि आप अब निकोल किडमैन के साथ एक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे आपके पार्ट्स आ रहे हैं, उसके अनुभव के बारे में आप कुछ कह सकते हैं? मैंने मेरा निकोल के साथ तो नहीं है कुछ भी, कोई भी सीन मेरा। एक्चुअली मैंने उसमें कैमियो किया है, उसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है मेरा, कैमियो किया। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ गार्थ डेविस, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, एंड लॉयन, या तो गार्थ डेविस ने मुझे बहुत बड़ा कोई एक लेटर मेल किया था, जो उसमें उन्होंने बोला था कि मैं आई वांट टू वर्क विद यू, आई सॉ योर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर, ये तो मैं ठीक है। तो फिर हालांकि मेरा मूड नहीं था करने, बट उन्होंने इतना अच्छा लेटर लिखा था मुझे, मेल किया था, देन आई रियलाइज्ड आई हैव टू डू इट, आई शुड डू दिस फिल्म एक्चुअली, सो आई डिड इट। आप अपने कुछ बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं? मैंने पढ़ा था कि आपने पहले थिएटर में सीखा था, फिर उसके बाद आप फिल्मों में आए हैं। जो लोग थिएटर से आते हैं, मुझे लगता है वो बहुत इंटरेस्टिंग लोग होते हैं एक्टिंग के प्रोफेशन। जी हाँ, मैंने थिएटर में आई थिंक मैंने 7 इयर्स कंटिन्यूसली थिएटर किया है। 3 इयर्स आपने पढ़ा था कॉलेज? मैंने नहीं, कॉलेज के बाद मैंने स्पेशली ट्रेनिंग लिया था मैंने, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। हाँ, उसके बाद 7 इयर्स तक मैंने स्ट्रीट प्लेस किए दिल्ली में, अच्छा, 4 इयर्स तक, और 2000 में आई शिफ्टेड टू बॉम्बे। फिल्मों में शुरू हो गए। नहीं, फिल्मों में आते ही तो नहीं शुरू किया, पहले तो मैं जो सीरियल होते थे वहाँ पे, सीरीज़ होती थी वो, उसमें छोटे मोटे रोल करता था। फिर उसमें काम मिलना बंद हो गया था मुझे। फिर उसके बाद फिल्मों में ट्राई किया, फिल्मों में भी वो एक एक सीन किए मैंने, और विद इन आई थिंक 10-12 साल के बाद फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया था, ठीक ठाक रोल मिलने लगे थे। ये आखिरी सवाल हम पूछ रहे हैं एशियन कल्चर वल्चर देखने वालों की ओर से। मैंने पढ़ा है कि आपने फिल्म रईस में भी काम किया है शाहरुख खान के साथ, उसके बारे में कुछ कह सकते हैं आप? हाँ, एक फिल्म है रईस, जिसमें हम शाहरुख और मैं हम दोनों हैं, शाहरुख साहब और मैं हम दोनों हैं,
वो गैंगस्टर हैं प्ले कर रहे हैं उसमें और मैं कॉप का प्ले कर रहा हूँ उसमें। हाँ, तो दोनों की पूरी फुल टशन है, तो लेट्स सी। एक्टिंग कैसे लगती है आपको उनके साथ एक्टिंग करने? बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। आई थिंक ही इज़ द मोस्ट हम्बल एक्टर आई एवर सीन इन माई लाइफ, and he have a huge fan following, and at the same time he's the most humble actor. Thank you very much for talking to Asian Culture Vulture. Thank you. So I have to say thank you so much.